अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमने इस चैप्टर के फ़र्स्ट हाफ यानी ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स को स्टडी करना है। ओल्ड स्कीम में इनको 5A जबकि न्यू स्कीम में इन्हें 15 ग्रुप एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। इनमें शामिल हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके साथ साथ हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते चलें। नाइट्रोजन 3 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3, +3 एंड 5-3। ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रूव करने के लिए चंद एग्जाम्पल्स। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हामिल है, जबकि नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन +3 और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है बकिया एलिमेंट्स की तरह, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के हामिल हैं और नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जैसा कि नाइट्रिक एसिड में आप मुलाहजा कर सकते हैं। मगर इससे रिलेटेड एक अहम बात चंद स्लाइड आगे जाके हम स्टडी करेंगे, तो ये बात आप गौर से यहाँ पे समझ लें कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह हैं और इनकी एग्जांपल्स, फास्फीन में फास्फोरस 3 नेगेटिव, फास्फोरस एसिड में फास्फोरस +3, जबकि फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। आर्सेनिक में 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, जबकि बकिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल है आर्सेनस एसिड, इसमें आर्सेनिक +3, और आर्सेनिक एसिड, इसमें आर्सेनस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का हामिल है। आर्सेनस की तरह एंटीमनी और बिस्मथ भी +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखती हैं, जबकि 3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए इस ग्रुप के अंदर फिक्स हैं। इनकी एग्जांपल्स भी इन्हीं की तरह हैं, जो कि लेस कॉमन है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आम खुसूसियात। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स. They are poor conductors of heat and electricity, and they give acidic oxides because both nitrogen and phosphorus are non-metals. और आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं ऑक्साइड्स वाले टॉपिक में कि जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, and their compounds are predominantly
कोवेलेंट्स। दूसरी खुसूसियत इन एलिमेंट्स की ये है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं ये मेटलाइड्स हैं, यानी ना 100% मेटल्स हैं और ना ही 100% नॉन मेटल्स, बल्कि इनके बैन खुसूसियात रखती हैं। आखिरी एलिमेंट इस ग्रुप का बिस्मथ है और ये मेटल है। फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये एलोट्रॉप्स बनाते हैं। और एलोट्रॉप्स क्या हैं, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप इनको स्टडी कर चुके हैं। मसलन फास्फोरस जो है ये 6 किस्म के एलोट्रॉप्स बनाता है और इनमें से रेड और वाइट फास्फोरस काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इस चैप्टर के मिड में जाकर हम इनके चंद एलोट्रॉप्स को स्टडी करेंगे। आप इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख सकते हैं, वाइट फास्फोरस का, ब्लैक का और रेड का। डिटेल आगे आएगी। All elements other than nitrogen also show the pentavalency। नाइट्रोजन के अलावा इस ग्रुप के बकिया तमाम एलिमेंट्स 5 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। इट इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटॉल्स। इसकी महज वजह डी ऑर्बिटॉल्स की इन्वॉल्वमेंट है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटॉल होता ही नहीं तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 और 2 इसमें शेल है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सेकेंड शेल के अंदर डी सब शेल होता ही नहीं, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, लिहाजा वो जब हैं ही नहीं तो इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। लिहाजा इसमें 3 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये 3 बॉन्ड बना सकता है, यानी ट्राईवेलेंट होता है। बकिया पेंटावेलेंट होते हैं। इब्तिदा में मैंने एक बात कही थी कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और दूसरी बात मैंने कहा था चंद स्लाइड्स आगे चल के आपको बताऊंगा, वो ये है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के बावजूद ये पेंटावेलेंट नहीं है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखता है? वो एज़ पर रूल जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रिक एसिड HNO3 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये बॉन्ड नहीं बना सकता। और उसकी रीज़न आपके सामने है, डी ऑर्बिटल्स ना इसमें हैं ना इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिनके डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनमें पहली एग्जांपल है फास्फोरस की। फास्फोरस कुल 15 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसके वैलेंस शेल में, जो कि तीसरा शेल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 3s सब शेल फुल फिल्ड है और 3p सब शेल हाफ फिल्ड है, और 3p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स 3px, 3py और 3pz पार्शली फिल्ड हैं। और तीसरे शेल के अंदर एक डी सब शेल पाया जाता है जिसको 3d सब शेल कहते हैं, मगर ये एम्प्टी है फास्फोरस के अंदर। फास्फोरस 2 तरह से बॉन्ड बना सकता है। एक तो ये है कि अपना ये 3s वाला जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व नहीं करता बॉन्ड बनाने में, तो 3 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, लिहाजा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है।
आप मुलाहजा कर सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। ये मिड में एक एग्जाम्पल है PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसमें फास्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर जो 3s ऑर्बिटॉल में या सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर की शक्ल में, ये फास्फोरस के ऊपर आप मुलाहजा कर सकते हैं। जबकि 3p सब शेल के जो 3 ऑर्बिटॉल्स थे और वो पार्शली फिल्ड थे, लिहाजा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करते हुए इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। लिहाजा यहाँ पे फास्फोरस ट्राई वैलेंट है। जब ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट को उबे करते हुए ये बॉन्ड बनाएगा तो ट्राई वैलेंट होगा। नेक्स्ट आप कन्फिग्रेशन देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में प्रोमोट हो गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके पास 5 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक d, एक s और 3 p के। लिहाजा कुल 5 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं। 5 क्लोरीन के साथ ये ओवरलैप कर रहा है और आपके सामने 5 बॉन्ड ये बना रहा है। दूसरी एग्जांपल में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप आपके सामने है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। तो ये यहाँ पे पेंटावेलेंट है और पेंटावेलेंट होने की महज रीज़न जो है वो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ आपको शेप्स भी समझ आ गई, यानी कि ज्योमेट्रिक शेप्स भी आपके सामने हैं और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि पहला एलिमेंट है इसी से स्टार्ट लेते हैं। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में रह सकता है, हत्ता कि हमारी हवा का 78% हिस्सा ये नाइट्रोजन पे मुश्तमिल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट्स का फार्मूला होता है NO3 नेगेटिव। एज मिनरल्स आर नॉट कॉमन, यानी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे एनाइंस हैं, नेगेटिव रेडिकल्स हैं मिनरल्स के, जिसके साथ कोई कैटाइन मिलेगा तो ये नमकियात बनेंगे, मादनियात बनेंगी। तो ये हालतें इसकी कम पाई जाती हैं। लिहाजा इन हालतों में नाइट्रोजन एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन जब ये हालतें ही कम पाई जाती हैं तो नाइट्रोजन भी इस तरीके से कंबाइंड स्टेट में नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स की शक्ल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, मगर कम। प्रोटीन्स, यूरिया, अमाइनो एसिड्स वगैरह, इनके अंदर नाइट्रोजन लाजमी जुज़्व के तौर पर मौजूद पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट यानी अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके ये केमिकल बॉन्ड की शक्ल में यहाँ पे पाया जाता है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर 4 का, आगे इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।